बालों का गिरना, झड़ना, पतला होना और ग्रोथ नहीं हो पाना यह एक आम समस्या है और इसके लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं। कुछ लोग मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड यूज़ नहीं करना चाहते। ऐसे में जो एक एडिशनल ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह काफ़ी यूज़ किया जा रहा है वो है पीआरपी और जीएफसी। ये पीआरपी और जीएफसी क्या होता है, इसमें क्या अंतर है, दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, दोनों की कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और हमें क्या लेना चाहिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पीआरपी और जीएफसी के बारे में। तो पहले हमें ये जानना होगा कि इनका मतलब क्या होता है। जैसा हम सब जानते हैं, पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और जीएफसी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। अब पीआरपी पहले से किया जा रहा है, काफ़ी एविडेंसेस हैं, काफ़ी पेपर हैं पब्लिश्ड जो इसके फेवर में हैं और पीआरपी से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बालों में ही नहीं, कुछ और दूसरी कंडीशंस में भी, जैसे जॉइंट इंजरी हो या डेंटिस्ट हो, पीआरपी का बहुत जगह उपयोग किया जाता है। इसके साथ में जो अभी अवेलेबल एको ट्रीटमेंट आ गया है जीएफसी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, इससे पेशेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम पीआरपी कराएं या जीएफसी, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो जो मुख्य अंतर है दोनों में वो है इनके तैयार करने का तरीका, प्रिपरेशन की मेथड। जीएफसी को हम एक मॉडिफाइड पीआरपी भी कह सकते हैं। दोनों ही ट्रीटमेंट में, दोनों ही थेरेपी में हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और इस तरीके से ऑटोलॉगस ब्लड से इसे तैयार किया जाता है। पीआरपी हो या जीएफसी, दोनों जो वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स के थ्रू। ग्रोथ फैक्टर्स किससे रिलीज होंगे? प्लेटलेट्स से रिलीज होंगे। तो प्लेटलेट्स के माध्यम से जब ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज किया जाता है वो हेयर फॉलिकल स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं बालों की ग्रोथ के लिए। तो पीआरपी को जब हम तैयार करते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। हर सेंटर पर पीआरपी को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। कोई सिंगल स्पिन मेथड यूज करता है, कोई डबल स्पिन मेथड यूज करता है। जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करने के लिए उसका अमाउंट भी कोई फिक्स नहीं, कोई 10 ml लेता है, कोई 20 ml, कोई 25 ml तक ब्लड लेता है। तो इस तरीके से जब हर स्टेप पे एक वेरिएबल है, पीआरपी तैयार करने की किट अलग अलग है, पीआरपी में एंटीकोएगुलेंट कौन सा यूज करेंगे ये अलग है। पीआरपी को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक्टिवेटेड पीआरपी या नॉन एक्टिवेटेड पीआरपी। एक्टिवेटेड पीआरपी जब यूज करते हैं तो उसके लिए एक एक्टिवेटिंग एजेंट यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट या थ्रोम्बिन। तो कुछ न कुछ एक ऐसा एजेंट यूज कर रहे हैं। अगेन हर सेंटर पर वो अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जो नॉन एक्टिवेटेड पीआरपी रहती है उसमें हम पीआरपी तैयार करते हैं और उसे बिना एक्टिवेटेड किए इंजेक्ट कर देते हैं और जब वो प्लेटलेट्स टिश्यू के अंदर जो कोलेजन प्रेजेंट होता है उनके कांटेक्ट में आते हैं तो प्लेटलेट्स अपने आप एक्टिवेट होते हैं, डीग्रेन्युलेट होते हैं और बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो चूंकि पीआरपी को अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है, इसका कोई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, तो पीआरपी का क्वालिटी भी हर सेंटर पे आपको अलग अलग मिलेगा। यदि प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन प्रॉपर नहीं है, तो ग्रोथ फैक्टर्स कम होंगे, ग्रोथ फैक्टर का कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगा और रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। अब जो ये जीएफसी है, ये क्या है? इसमें कुछ कंपनीज के द्वारा जीएफसी किट निकाली गई है। तो ये जो जीएफसी किट है इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हर किट के ऊपर इसके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। 4 टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं, उसमें ऑलरेडी एक एक्टिवेटिंग एजेंट है। तो एक्टिवेटिंग एजेंट की क्वालिटी, क्वांटिटी फिक्स है। जितना ब्लड लेना है वो फिक्स है। 20 ml ब्लड लेना है, 4 to 5 ml ब्लड हमको हर टेस्ट ट्यूब में डालना है और ये क्लोज सिस्टम है, तो इसमें स्टेरिलिटी भी मेंटेन्ड रहती है। उसके बाद में जब हमने ब्लड लिया तो टेस्ट ट्यूब को अच्छे से इन्वर्ट करके उसे एक्टिवेटिंग एजेंट के साथ मिलाना है, उसे 30 मिनट्स के लिए रख देना है और फिर सेंट्रीफ्यूज करना है। वो भी फिक्स है 3500 RPM पर 10 मिनट्स के लिए। तो चूंकि ये सारा प्रोटोकॉल फिक्स है जो कि एक किट के ऊपर लिखा हुआ है, तो
हर जगह आप यदि किसी भी क्लिनिक से जीएफसी कराएंगे तो उसमें ग्रोथ फैक्टर का कॉन्सेंट्रेशन मोर और लेस सेम रहेगा। तो जीएफसी को हम क्या बोलेंगे? जीएफसी एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पीआरपी है। बेसिकली ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट कहाँ से मिल रहे हैं? प्लेटलेट से ही मिल रहे हैं, प्लेटलेट्स रिलीज कर रहे हैं, बस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अंतर है। यदि आप किसी एक स्टैंडर्ड क्लिनिक से पीआरपी कराएं या जीएफसी कराएं तो रिजल्ट में बहुत कोई अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन एक सब स्टैंडर्ड क्लिनिक जहां पर आपको नहीं पता कौन सी मशीन काम में ली जा रही है, किस तरीके से ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जा रहा है, वो पीआरपी है या सिर्फ प्लाज्मा है, तो डेफिनेटली जीएफसी के रिजल्ट या परिणाम बेहतर मिले। तो ये बात हुई इफेक्टिविटी की। तो यदि एक स्टैंडर्ड क्लिनिक पे आप जाएंगे तो दोनों ही टेक्निक इफेक्टिव है। अब अंतर कहाँ आ जाता है? कॉस्ट में। कॉस्ट का अंतर एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। चूंकि जीएफसी के लिए एक प्रिपेयर्ड ऑलरेडी स्टैंडर्ड किट है तो किट की अपनी कीमत होती है। तो यदि किसी क्लिनिक पर पीआरपी के लिए 5000 के आसपास चार्ज किया जा रहा है तो उसी क्लिनिक पर जीएफसी के लिए अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़ लग सकते हैं। तो जीएफसी 1.5 टाइम्स कॉस्टलियर है पीआरपी से। अब किन लोगों को पीआरपी या जीएफसी लेना चाहिए? ये स्टैंडर्ड है जिन्हें टिलोजन एफ्लूवियम है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, इन सब को जीएफसी और पीआरपी अच्छे रिजल्ट देती है। दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स भी सेम हैं। हल्का सा इरिटेशन हो सकता है जब हम इंजेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इरिदमा या फिर पेन हो सकता है। तो ये बात हुई जीएफसी और पीआरपी में अंतर की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, जो जीएफसी है वो स्टेबल है रूम टेम्परेचर पर और इसे कुछ घंटे रखने के बाद भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि पीआरपी को हमने काफी समय तक रख दिया, 2-4 घंटे प्रिपेयर करने के बाद में, और फिर इंजेक्ट किया, तो हो सकता है उसकी इफेक्टिविटी रिड्यूस हो जाए। तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट है उसमें जो सॉल्यूशन हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो भी प्लाज्मा है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिले हैं प्लेटलेट्स के डीग्रेन्युलेशन के द्वारा। और जो पीआरपी है उसमें भी हम प्लाज्मा इंजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें प्लेटलेट्स अधिक मात्रा में हैं। एक्टिवेटेड पीआरपी यदि हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो ग्रोथ फैक्टर्स ही इंजेक्ट कर रहे हैं। यदि नॉन एक्टिवेटेड पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो प्लेटलेट्स इंजेक्ट करते हैं जो टिश्यू में जाके अपने आप एक्टिवेट होके ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न जो आएगा वो ये आएगा कि मुझे क्या कराना है, मैं पीआरपी कराऊं या जीएफसी कराऊं? तो आपको यह देखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस क्लिनिक पर जा रहे हैं। यदि आप एक ऐसे क्लिनिक पर जा रहे हैं जहां डॉक्टर के सुपरविजन में पीआरपी होती है तो आप पीआरपी भी करा सकते हैं। लेकिन यदि आप कहीं ऐसी क्लिनिक पर जाने के लिए विवश हैं जहां पर टेक्नीशियन सारी चीज देख रहे हैं, उन्हें यह अंदाजा नहीं कि ब्लड को कितनी देर सेंट्रीफ्यूज करना है, किस तरीके से पीआरपी को प्रिपेयर करना है, तो जीएफसी लेना बेहतर होगा। जो परिणाम है, ऐसा क्लेम किया जाता है कि जीएफसी के परिणाम 3 से 4 सीटिंग के बाद ही मिल जाते हैं, जबकि पीआरपी 4 से 6 बार लेनी पड़ती है। और यह जो परिणाम में डिफरेंस है, जो मैंने आपको सारा डिटेल बताया, आप समझ चुके होंगे कि यह सिर्फ इसलिए कि पीआरपी में जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि कितने प्लेटलेट्स हमें अवेलेबल हैं और उसी तरीके से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे। तो मैं आशा करती हूँ यह वीडियो सुनने के बाद में आपका काफी हद तक यह कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि पीआरपी क्या है और जीएफसी क्या है। एक बात समझना जरूरी है, जीएफसी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पीआरपी ही है। थैंक यू।